हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश्वर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। तो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स स्ट्रोक में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 भारतीय भवन बुक से प्रश्नावली 13A, जो कि हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है ना। तो उसी से 13A का लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, यकीनन आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, नहीं टाइम वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज कोई सा भी स्टूडेंट, त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? तो 3। तो उसमें से समकोण त्रिभुज स्पेशली एक भुजा जो होता है सबसे बड़ा होता है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और अन्य दो भुजा लंब और आधार वो छोटा होता है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का लंब और आधार दिया हुआ है। तो समकोण के शीर्ष से, समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई ज्ञात करना है कि समकोण के शीर्ष से अगर कर्ण पर कोई अगर लंब डालते हैं तो उसकी लंबाई क्या होगी। क्लियर है? तो देखिए कैसे। चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं स्टूडेंट, ताकि आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या होने वाला है। चलिए थोड़ा सा इसका छोटा बना लेते हैं। चलिए ये बहुत अच्छा है। ये देखिए, इसका नाम रख दीजिए ए बी और यहाँ पे सी। ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि कोण बी जो है ये वाला, यह 90 डिग्री का है, समकोण है। अब देखिए, तो ये हुआ लंब और बड़ा भी है, तो इसको ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये आधार जो है छोटा वाला को ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये हमारा हो गया कर्ण। तो कर्ण पर समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, समकोण त्रिभुज का शीर्ष क्या हुआ? बी हुआ। तो इससे कर्ण पर जो लंब डाला गया है, ये लीजिए, इसी का आपका लंबाई निकाले, इसको हम लोग मान लेते हैं डी। यही हुआ BD जो है, यही मुझे फाइंड करना है। पहले समझिए क्वेश्चन को। बोल रहा था कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष यहाँ पर B है ये, तो शीर्ष से कर्ण पर, तो कर्ण क्या हुआ? AC है। जो लंब डाले गए वो लंब की लंबाई ज्ञात करना है, यानी BD का लेंथ जो हमको फाइंड करना है, BD निकालना है कि BD बराबर क्या होगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण है। इतना सिंपली लिख लेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। अब लिखेंगे BD लंब AC, यानी कि AC पर जो है BD लंब डाले हैं, ठीक है ना। और एवं BD बराबर व्हाट, यही आपको निकालना है कि BD का मान क्या हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यही BD निकालना है। तो बहुत आसान है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अभी हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है। तो बहुत सारे बच्चों को पता है, नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही फार्मूला होता है। यानी कि क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार हमारा क्या है? BC, ठीक है ना। लिख देंगे BC और गुने ऊंचाई क्या है? AB, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गुने आधार BC कितना है? 3 है, और गुने ऊंचाई कितना है? 4 है। तो 4 काट देंगे, 2 दूनी के 4 बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया?
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं इसको लंब मानता हूं समकोण त्रिभुज का, तो आधार हो जाएगा AC और लंब हो जाएगा BD। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार ले लेंगे आपका AC, ठीक है ना, और ऊंचाई ले लेंगे अभी जो निकाले थे BD गुने BD, ठीक है। तो हमको AC तो पता नहीं है, BD तो निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमको AC पता होना चाहिए था। तो पहले हमको AC निकाल लेना चाहिए था, लेकिन हमने AC नहीं निकाला। चलिए सबसे पहले AC निकालते हैं। चलिए इस लाइन को मिटाते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा हो जाता है, घबराना नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें देखिए निकालते हैं AC। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम काम करता है, पाइथागोरस थ्योरम। वह क्या है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा यानी AC यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा AB है, आधार हमारा BC है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB हमारा 4 है और BC हमारा 3 है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसीलिए AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 3 3 9, इसीलिए AC बराबर अंदर रूट 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमारा निकल के आ गया। AC जो हमारा कर्ण है वह कितना हो गया 5 सेंटीमीटर का हो गया। क्लियर है? अब आप निकाल सकते हैं, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही रहेगा। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार अब की बार क्योंकि लंब आधार पर डाले हैं यहाँ से, तो AC ले लेंगे और लंब जो है ये BD यही निकालना है ना, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो लंब हमारा अब की बार BD निकालना है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष से कर लिए हैं। तो 1/2 गुने AC, तो AC कितना निकाले हैं 5 और गुने BD पता नहीं है हमको, BD ही निकालना है। और बराबर कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुके हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 6। तो यहाँ पर बराबर में क्या कर देंगे 6, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 1 BD बराबर हो जाएगा 6 गुने 2 और बटा में 5। इसीलिए BD बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12/5। इसको जब हम पॉइंट में लाएंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। बस यही हमको BD निकालना था स्टूडेंट, और आराम से हम लोगों ने BD निकाल चुके हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बना सकते हैं, उतार सकते हैं। क्योंकि सर किसी ने कहा है कि मैथ और मैच दोनों प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेटर आप कर पाएंगे। तो आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, तो खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। नहीं बनने पर आप हमारे वीडियो को फिर से देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हमने मिस्टेक्स किया है। क्लियर है? तो आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने कराया आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे, ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक जुड़े रहिए। मैं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।